मैं इतना जानती हूँ, ये भारत हिंदुओं का भूमि है, धर्म के आधार होगा क्यों, सबका है ना। ये अरे किसी के बाप का ये धर्मशाला है क्या? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया है। आप ही तो अखंड भारत की बात हमने 2 देश दिया है। जिनको चाहिए था पाकिस्तान, जिनको चाहिए था बांग्लादेश, वो चले गए। लेकिन इस देश में जो लोग रह रहे हैं वो बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं। तो सभी का देश है ना, उसमें कौन है? पर आप ये तो मानती है ना कि हमारी जो धरती है ये सेकुलर है और इसमें सब लोग रहते हैं। काहे का सेकुलर है? किस बात का सेकुलर है? सेकुलर नामक शब्द, सेकुलर कुकुर शब्द तो बीच में घुसाया गया है। किसका सेकुलर? कैसा सेकुलर? सरकार। आप ये चाहती है कि देश जो है वो संविधान से चले। हाँ, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है संविधान में। जी। एक तरफ कुछ लोग हैं जो सार्वजनिक मंचों से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और उसकी समर्थक मुझे लगता है कि आप भी हैं। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? देखिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए कि दोबारा कोई नुपुर शर्मा डरे नहीं और तस्लीम रहमानी सांड की तरह चैनल दर चैनल घूमे नहीं। इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। 2 साल की भूमि है, तब संविधान नहीं थी तो क्या ये देश नहीं चल रही थी? उसी सब पुरानी व्यवस्था लाना चाहती हैं। उसी सब धर्म ग्रंथ को देखकर संविधान बना है। हिंदू की सरकार है तो यहाँ अल्पसंख्यक आयोग किस लिए बैठा हुआ है? किसके बाप की ये धरती है? क्यों अल्पसंख्यक आयोग बैठा हुआ है बन के? अगर हमारी सरकार है तो रद्द क्यों नहीं कर रही है उसको? मोदी जी जो कहते हैं कि देश जो है हमारा भारत ये लोकतंत्र की जननी है, माँ बताते हैं उसको कि हमसे लोकतंत्र लोग सीखते हैं, और आप उसी लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। हाँ, तो मोदी जी कह रहे हैं, हम मोदी जी नहीं है ना, हम पब्लिक है। हम राज्य में सब सुख पाए, प्रेम मगन से हरि गुण गाए। वैसा ही राम राज्य की स्थापना हम लोग करेंगे। ये प्रेम मगन से भगवान राम का भजन होगा, सब सुख, सबको सुख होगा। जो भी आराध्य को पूजेगा वो सब यहाँ रहेगा, जो राम को मानेगा वो यहाँ रहेगा। जो नास्तिक है, नहीं मानते किसी भी खुदा ईश्वर भगवान को, राक्षस तो सतयुग त्रेता कलयुग सब में था, तो अभी भी 2-4 राक्षस हो जाए तो क्या दिक्कत? कहता है मजहब नहीं सिखाता। आप मजहब वो कहते हैं। अब मैं कह रही हूँ मजहब ही है सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदू राष्ट्र हमारा। ये तो आपने अल्लामा इकबाल की लाइन को तोड़ मरोड़ के। ही है सिखाता, आपस में बैर रखना। मजहब ही सिखाता। अल्लामा इकबाल ने लिखा था मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर मजहब ही है सिखाता, आपस में बैर रखना। तो जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ रागनी तिवारी जी हैं। सोशल मीडिया पर आप बाखूबी इन्हें देखते होंगे, हर मुद्दे पर वे बाकी से अपनी राय रखती हैं। आज जंतर मंतर पर आई हैं, क्या वजह है? बापूजी को रिहा करो, दारा सिंह को रिहा करो। हम इसीलिए आए हैं चूंकि ये संत आशाराम बापू की आप बात करें। जी, ये भारत संतों की भूमि है। भारत के संतों का प्रताप सब जग से न्यारा है। संतों के तप पर टिका हुआ, ऋषियों के तप पर टिका हुआ यह देश हमारा है। पर आपको ये तो पता ही होगा कि आशाराम बापू पर किस तरह के आरोप हैं। ये तो हमको तो नहीं पता, आपको पता है क्या? किस ढंग का आरोप? नहीं है, कहा जा रहा है। आप बताइए किस वजह से? ये राजनीति प्रोपगंडा। उनका अपराध इतना है कि उन्होंने मिशनरी के खिलाफ आवाज उठाया। उनका आवाज इतना है जब मिशनरी के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी को धर्म परिवर्तन के लिए रोका। यही उनकी अपराध है। अब उनके लिए स्पेशल पोस्को एक्ट लाया गया 6 महीना पहले ताकि बापूजी को फंसाया जाए। अभी साधु संतों का भी जिक्र है कि संतों को जो है जेल में डाला जा रहा है, ये बात सत्य है? हाँ, डाला तो गया है। सरकार तो कैसे सम्मान बढ़ाती है हिंदू और धर्म का। और देखिए, जब सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार किसी की नहीं होती है, किसी की नहीं होती है, गलत है जो सरकार। अच्छा ये बताइए, सरकार अगर है, हिंदू की सरकार है, आप लोग कह रहे हैं पत्रकार। मैं नहीं कह रहा हूँ, पत्रकार नहीं कह रहा हूँ, सम्मान बढ़ाने की बात। पत्रकार को हमसे ज्यादा नॉलेज है। तो अगर हिंदू की सरकार है तो यहाँ अल्पसंख्यक आयोग किस लिए बैठा हुआ है? किसके बाप की ये धरती है? क्यों अल्पसंख्यक आयोग बैठा हुआ है बन के? अगर हमारी सरकार है तो रद्द क्यों नहीं कर रही है उसको? अच्छा, जब अधिकार की बात कर रहे हैं तो संविधान में हिंदुओं का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो अल्पसंख्यक आयोग बंद कीजिए ना, सिर्फ संविधान से चलने दीजिए ना। संविधान से ही तो देश चल रहा है। आपको कहाँ चल रहा है? संविधान से। आज देखिए, मुस्लिम लॉ क्यों, पर्सनल लॉ क्यों? ये तो अल्पसंख्यक आयोग का बच्चा है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों? संविधान से चलने दीजिए, उसको तुरंत निरस्त कीजिए। हम नहीं मानते हैं सरकार किसी की होती है। सरकार, आप ये चाहती हैं कि देश जो है वो संविधान से चले? हाँ, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है संविधान में। जी।
लेकिन ये देश संविधान से आज संविधान दिवस है हाँ, तो और क्या देखिए सब लोग जो है हाँ, तो संविधान क्या दिवस हो को गया? मना रहे हैं। मना रहे हैं तो हम भी, संविधान मेरा है, संविधान भी हमारा है। क्या बोल रही हैं? संशोधन की आवश्यकता है, कुछ एमिटमेंट उसमें चाहिए। अमेंडमेंट पर तो समय के हिसाब से होते रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही तो हम भी कह रहे हैं, हम कहाँ आप कौन से अमेंडमेंट करना चाहते हैं? अब वो सरकार तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। नहीं, अभी आपने कहा हम लोग का काम है सरकार तक अपने बात के पहुंचाना, सरकार क्या करेगी वो सरकार तय करेगी। पर जो जैसे अभी संविधान दिवस के रूप में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, एक तरफ कुछ लोग हैं जो सार्वजनिक मंचों से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और उसकी समर्थक मुझे लगता है कि आप भी हैं, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल देखिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए कि दोबारा कोई नुपुर शर्मा डरे नहीं और तस्लीम रहमानी सांड की तरह चैनल दर चैनल घूमे नहीं। इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए इस धरती पर। क्यों चाहिए? कि जिन्होंने यहाँ पे घास की रोटी खाई, छत्रपति शिवाजी ने लंबी लड़ी लड़ाई, रानी पद्मावती ने खुद को जलाई, गुरु गोविंद सिंह परिवार मिटाई, उस त्याग को न भूलाना भैया, उस त्याग को न भूलाना, हिंदू राष्ट्र बना ना भैया, हिंदू राष्ट्र बनाना। इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं। जब आप सुरक्षा की बात करती हैं तो महिलाओं को भी सुरक्षा संविधान देता है, पुरुषों को भी महिला सुरक्षा संविधान सुरक्षा देता है, चाहे वो हिंदू हो उसे भी, मुस्लिम हो उसे भी, तस्लीमा रहमानी को भी सुरक्षा संविधान देता है और आपने जिनका नाम लिया उनको भी सुरक्षा संविधान देता है। तो संविधान राज मांगिए ना आप। अगर सुरक्षा सबको बराबर मिलती तो रेप करने वाले को बेल कैसे, पुष्टि के बाद भी बेल कैसे? लटकाओ ना उसको, जैसे मेडिकल होती है फांसी झुलाओ ना उसको। दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी 2 साल के बच्ची का रेप करने का। इसी संशोधन की आवश्यकता है। रेप 2 साल की बच्ची का रेप, 4 साल की बच्ची का रेप, 6 महीना की बच्ची का रेप, और उसके बाद भी बेल का प्रावधान क्यों? हाँ ना, ये आपने बात रखी, कठोर सजा की आप बात कर रही हैं, पर इसमें हिंदू धर्म लाने की मतलब बात कहाँ से, हिंदू राष्ट्र लाने की? संविधान राज लाइए है ना, लोकतंत्र में ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्या लाखों साल की भूमि है, तब संविधान नहीं थी तो क्या ये देश नहीं चल रही थी? उसी तो सब पुरानी व्यवस्था लाना चाहती हैं? उसी सब धर्म ग्रंथ को देखकर संविधान बना है। उस सब को, जो बच्ची का रेप आप नहीं कर सकते हैं या अब आरोपी को सजा दिए जा सकती है, ये पहले भी था हमारे देश में, तो हम भी यही चाहें। वो ये बात भी तो है ना, संविधान ने जो है वो समान अधिकार सबको दिया है। जो पहली व्यवस्थाएं थी उसमें बांटा गया था, तो समान अधिकार नहीं चाहती हैं आप? कौन कहता है इस बात? अभी यहाँ पर जितने इंटरव्यू मैंने किए हैं, देखिए सब लोग आए हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। अपना मुंह कुछ भी कहिए, कौन कहता है? निषाद राजगुरु के घर भगवान खाना खाए हैं, कौन कहता है इस बात को? सबरी का जूठा बैर खाए हैं, कौन कहता है इस बात को? तो जो आज तक ये कहते आए हैं कि 5000 साल जो है शिक्षा से दूर रखा गया, 5000 साल उत्पीड़न हुआ है, वो गलत है सब? ये देश मुगलों से सीधे ब्रिटिश हुकूमत में आई और दूर हम कर दिए, कौन कहता है? कौन कहता है? ये देश वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं चला है। ये देश, इसी चीज को समझने की जरूरत है। हमने छोड़ा, हमने नाई का काम छोड़ा, सारा नाई का काम किसने लिया? हमने चमड़ों का काम छोड़ा, सारा चमड़ा का काम किसके पास गया? हमने सब चीज छोड़ा, हमने फल सब्जी रोपना और बेचना छोड़ा, सारा आज मंडी पर किसका कब्जा हो गया? इसी को लाने की जरूरत थी। इस पर भी हम विशेष बात नहीं कर सकते हैं। मैं इतना जानती हूँ, भारत हिंदुओं का भूमि है, धर्म के आधार पर क्यों? सबका है ना ये। अरे किसी के बाप का है? धर्मशाला है क्या? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। आप ही तो अखंड भारत की बात करते हो। हमने 2 देश दिया है। किसे दिया? बंटवारा में किसको? आप अखंड भारत की बात करते हो कि नहीं करते हो? पाकिस्तान आज हम लेंगे क्या? बांग्लादेश हम चलिए ले लेते हैं। हाँ, तो हम तैयार हैं। आप मीडिया लेके चलिए, हम पीछे चलते हैं और कहेंगे दे 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 देगा क्या?
धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है। किस लिए हमने पाकिस्तान दिया? नहीं तो जिनको पाकिस्तान, सुनिए ना, यही एक तो मिनट विडंबना है। सुनिए तो एक मिनट, मेरा सवाल तो सुन लीजिए मैम। यही विडंबना जैसे है। आपने कहा धर्म के आधार पर, तो इस्लामिक देश बन गया, एक धर्मशाला बन गया। ठीक है, जिनको चाहिए था पाकिस्तान, जिनको चाहिए था बांग्लादेश, वो चले गए। लेकिन इस देश में जो लोग रह रहे हैं वो बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं। तो सभी का देश है ना, उसमें बौद्ध कौन है? बौद्ध को मानने वाले, बौद्ध अनुयायी हमारा ही है, वो भी मेरा है। आज एक भी मस्जिद में अंबेडकर की मूर्ति लगवाइए आप लोग, लगा है क्या? वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। कौन आपके हैं? बौद्ध, अंबेडकर, वो भी हमारे हैं, सभी के हैं, वो तो सब मानते हैं। हमारे हैं। हाँ। ये हिंदुओं की भूमि है। और संविधान पाकिस्तान में क्यों नहीं चलता है? वो दूसरा राष्ट्र है, वो अपने संविधान के हिसाब से चलेगा। पाकिस्तान में चला है क्या? अगर संविधान से देश चल रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों यहाँ? तो नहीं रहना चाहिए ना, सिर्फ संविधान से चलने दीजिए इस देश को। पर आप ये तो मानती है ना कि हमारी जो धरती है ये सेकुलर है और इसमें सब लोग अरे रहते काहे का सेकुलर है? किस बात का सेकुलर है? सेकुलर नामक शब्द, सेकुलर कुकुर शब्द तो बीच में घुसाया गया है। किसका सेकुलर? कैसा सेकुलर? आप बताइए। छोड़िए, संविधान में 80 से पहले 76 से पहले 75 से पहले सेकुलर शब्द कहाँ था? लेके आइए। तो ऐसे उसके बाद जितने अमेंडमेंट हुए आप उनको भी नहीं मानेंगे? हम क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे अभी उसको। तो आप कह रही थी amendment सेकुलर शब्द को नहीं मानेंगे। नहीं ठीक है, अभी आपने सेकुलर के बाप की ये धरती नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान तो है ही, किसने मना किया? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं की भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, अपने आप को सिख कहलाते हैं, हमारे ही अंग हैं वो। जो मुस्लिम हैं वो अरे उसके लिए तो हमने 2 देश दिया है। वो नहीं है। वो क्या खतने से गिरा 2 बूंद खून के लिए हमने दिया है क्या? वो किस लिए हमने दिया है? अच्छा, नाखून कटा के शहीद, नहीं, जो लोग गए वो थोड़ी आ रहे वो हैं। हमारे ही अंग है। कौन, किन की बात कर रही हैं? सिख जो हैं, पारसी भाई हैं, बौद्ध हैं, जैन भाई हैं, वो हमारे हैं, हमारे ही अंग सिर्फ हैं। एक मुसलमान को छोड़ दिया आपने। उसके लिए तो हमने 2 देश दिया है। अब तो क्या यहाँ पर करें? रह रहे हैं हम अब क्या देखिए, कंट्री हम वर्क पाकिस्तान की लीजिए। हम बात ही नहीं करते, हम बांग्लादेश की बात नहीं कर अब रहे तो जाए ना। हम इस देश के लोगों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं, हम रहने नहीं देंगे। मैं ये जानता हूँ, जैसे एक गुलदस्ता भी होता है ना, तो उसमें इंसान अपने घर में सब तरह के फूल लगाता है, सब एक अच्छा दिखने के लिए सभी चीज़ों को जगह देता है। आप क्यों चाहती हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है एक ही धर्म की बात करें? एक ही परसों देखे हैं, बाप रे बाप, तलवार हवा में लहरा के गर्दन कटवा ले अपना। अगर आपके गर्दन पर तलवार दिखेगा तो क्या आप विरोध नहीं कीजिएगा? बिल्कुल भी करेंगे, गर्दन पर खुलकर करेंगे विरोध। तलवार लेके और तलवार लहराते हुए हम देख रहे हैं। तो वो किसको कोई भी अपराधी बोले किसी भी धर्म का हो, उसका तो विरोध कर रही है, आप नहीं करेंगी? बोले राम सकोप तबा भय बिन होए न प्रीत, समझे? अरे बाप रे बाप, इतना खुलेआम इन लोग का बस चले तो तलवार लेके गर्दन काटे रोड पर। इसलिए हम कह रहे हैं जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है, वो गलत था ना? नहीं, जो हो धर्म के गया, आधार पर जो बंटवारा हुआ वो गलत था कि नहीं था? एक बन गया इस्लामिक कंट्री, एक बन गया यहाँ धर्मशाला। सेकुलर राष्ट्र। धर्मशाला। और इस धर्मशाला को हम लोग धर्मशाला नहीं रहने देंगे। ये हिंदुओं की भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। सेकुलर राष्ट्र। अरे काहे का सेकुलर शब्द ही नहीं है। ले आइए कभी, आज से 50 साल पहले बताइए। अभी तो प्रस्तावना आप पढ़ते होगे संविधान की। रहने दीजिए, सब में संशोधन की आवश्यकता है और धीरे धीरे सब में होगी। संविधान दिवस पर ही आप संविधान में संशोधन करने की बात? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, घर में भी अगर हम घर में रह रहे हैं तो हमारे पहले जो संशोधन हुआ उसको आप मान नहीं रही? सेकुलर शब्द तुष्टीकरण द्वारा थोपा हुआ कोई चीज को नहीं माना जाता है। ये सिर्फ वोट बैंक की तुष्टीकरण थी। अगर आप कर रहे हैं तो चुनाव से पहले, 14 चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड के यहाँ के अरबों संपत्ति को दे दिया गया। कैसे मान लें? वोट बैंक की तुष्टीकरण को देखते हुए कोई भी ये लालच द्वारा किया हुआ संशोधन जो हुई उसको हम नहीं मानते। सेकुलर शब्द को हम नहीं मानते। सेकुलर कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि देखिए हम धर्म ग्रंथ पर चलने वाले लोग हैं। मोदी जी जो कहते हैं कि देश जो है हमारा भारत, ये लोकतंत्र की जननी है, माँ बताते हैं उसको कि हमसे लोकतंत्र लोग सीखते हैं, और आप उसी लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं? हाँ, तो मोदी जी कह रहे हैं, हम मोदी जी नहीं है ना।
हम पब्लिक है, प्रधानमंत्री का समर्थन हम तो मोदी करेंगे जी इसी नहीं है, हम पब्लिक है। मोदी जी से पूछिए, बस हम यही चाह रहे हैं। हम बता दिए हैं हमको क्यों नुपुर हिंदू राष्ट्र चाहिए कि दोबारा कोई नुपुर शर्मा डरे पर नहीं। अच्छा देखिए, गलत चाहे वो गलत जो व्यक्ति होता है, अपराधी किस्म का जो भी व्यक्ति होता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, जरूरी नहीं है वो हिंदू ही हो। ठीक है, ये तो धर्म मानती है एक ही ना। है, एक ही धर्म है, समुदाय का लोग हो सकता है। धर्म एक ही है। हाँ, तो क्या? मतलब ये मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, नहीं, मतलब ही नहीं सिख है। कोई धर्म नहीं है। नहीं, एक ही है, पंथ है, पंथ है, मजहब है, धर्म एक ही है, सनातन। सनातन धर्म। जी, तो फिर आप बांट क्यों नहीं है? फिर तो सब एक ही हैं, तो फिर रहने दीजिए यही। सनातन हम तो यही रहने दे रहे हैं। तो अभी तो कह रही हैं आप। हाँ, तो जो मेरे अंग से द्वारा निकला हुआ है उसको तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। और तो मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ आगे ले मैं जाने मोदी जी नहीं हूँ ना, पर सरकार का देखिए मैं समर्थन तो मोदी जी करेंगे नहीं ना। हूँ। हम राष्ट्र निर्माण से है, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण से वो है। तो मुझे पता है। हम मोदी जी नहीं है। तो मोदी जी राजनीति में तो कहीं मुझे आज तक क्या कहे, गली मोहल्ले का अध्यक्ष भी नहीं बनाया। तो हम कैसे बता सकते हैं राजनीति बात आपको। हम राजनीति, हमको ABCD नहीं आती। पर राष्ट्र निर्माण के समर्थक तो होंगी ना आप। मोदी जी कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण में लगिए, आगे बढ़िए, देश को विश्वगुरु बनाइए। तो विश्वगुरु तो मोदी जी से ये सब मोदी जी से आप पूछिए। समर्थन नहीं करेंगे। हम तो सुदर्शन राष्ट्र निर्माण से हैं, तो हमारा जो मन सही कहता है हम उसी को करते हैं। हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे। हर कोई आजकल अपने अनुसार तलवार लेके रोड पर चल एक सकता आखिरी है। सवाल आपसे, संविधान दिवस से क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक कटु सत्य है जो संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। देश संविधान से ही चले। हाँ, संविधान से ही चलेगा, ये भी कटु सत्य है। ये संविधान इजाजत नहीं देता आप इस देश को अलग राष्ट्र की मांग करो। अरे मेरा देश है, हमने संविधान को माना है, ये संविधान को हम ही ने माना है, ये मेरा देश है। अगर संविधान सब कोई मानता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कैसे बनता? आप बताइए, जो कहीं संविधान माना हो, शरिया कानून की मांग कैसे होती? कहाँ हो रही है? एकदम होती है। तो वो भी तो गलत है। अगर शरीयत एकदम मांग हो रही है। तो जब हम उसे गलत कह रहे हैं तो इसको भी आप गलत कहिए। क्यों कहें? हम ये हिंदू राष्ट्र हम लेके रहेंगे, हिंदू राष्ट्र उन्हें देना होगा, हिंदू राष्ट्र। अच्छा, फ्यूचर क्या होगा हिंदू राष्ट्र का? अगर हिंदू राष्ट्र मान लिए हो गया, अरे राम कौन राजा, कैसे रहेगा? राम राज्य में सब सुख पाए, प्रेम मगन से हरि गुण गाए। वैसा ही राम राज्य की स्थापना हम लोग करेंगे, जो प्रेम मगन से भगवान राम का भजन होगा, सब सुख, सबको सुख होगा। जो भी आराध्य को पूजेगा वो सब यहाँ रहेगा, जो राम को मानेगा वो यहाँ रहेगा। जो नास्तिक हैं, नहीं मानते किसी भी खुदा ईश्वर भगवान को, अब राक्षस तो सतयुग त्रेता कलयुग सब में था, तो अभी भी 2-4 राक्षस हो जाए तो क्या दिक्कत है? सब में है। तो उनकी आजादी है, नहीं मान रहे तो। त्रेता कलयुग नहीं मान रहे तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है, तो वो जाए यहाँ से। वो देश छोड़ दें। हमने इसीलिए तो दिया था। दो मतलब नास्तिक लोग देश छोड़ अब दें। क्या लीवर किडनी लीजिएगा हिंदुओं का? अब तो 2-2 देश दे दिए। लीवर किडनी कहाँ भाई, वो उनका भी तो देश है। वो भले ही नहीं माने किसी भगवान को, काहे का लेकिन देश है? संविधान को तो माने। काहे का देश है? किस बात का उसका देश है? वो यहाँ पला बड़ा है, वो राष्ट्र के निर्माण में क्यों पला बड़ा? अपना सहयोग दे रहा है। जब ये हो रहा है, काहे का सहयोग दे रहा है? राष्ट्र निर्माण में तलवार लेके रोड पे घूम रहा है, सहयोग दे रहा है। APJ अब्दुल कलाम थे और उन्होंने देश के लिए क्या किया? मैं अपवाद की बात कर रही हूँ, मैं बता तो दी हूँ, अपवाद को हम नियम में नहीं मिलाते हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है लगता आपको जो आप APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, आप ओवैसी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ओवैसी की भी बात करेंगे। ओवैसी चुने हुए सांसद पता है, हैं। 15 मिनट पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे। ओवैसी ने कहाँ गया है? असदुद्दीन ओवैसी उसका भाई ही कहा है ना, तो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहा है। तो वो गलत है, तो कोर्ट में है ना ये मामला। कहता है मजहब नहीं सिखाता। आप सही कह मजहब रही थी। वो आप सही कहते कह रही हैं, थी। वो कहते हैं। अब मैं कह रही हूँ, मजहब ही है सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदू राष्ट्र हमारा। ये तो आपने अल्लामा इकबाल की लाइन को तोड़ मरोड़ मजहब के। ही है सिखाता, आपस में बैर रखना। मजहब ही सिखाता अल्लामा है। इकबाल ने लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर मजहब रखना। ही है सिखाता, आपस में बैर रखना।